भारी मीडिया की नीट की फुल फॉर्म क्या है पहले ये बताओ। नीट की फुल फॉर्म क्या है? इनको नीट की फुल फॉर्म नहीं पता। ये कौन है? ये बदमाश है। मेरे दो बड़े भाई बहन डॉक्टर दिन से यहाँ खड़ा हूँ, अभी भी 21 दिन और रहूंगा। ये मेरा मेहनत का पसीना है। देख लो भारत, देख लो भाई, देख लो गिर रहा है भाई। मेहनत का पसीना, यहीं खड़ा हूँ भाई, मैं यहीं रहूंगा, यहीं रहूंगा। भारत के लिए खड़ा हूँ भाई। ये भाई मेरे साथ थे, 21 दिन से मेरे साथ खड़े। 21 दिन से कुछ नहीं खाया, दिन में एक टाइम खाते हम, एक टाइम। निशान दिखाऊंगा आपके भाई आप बिलाती है। डंडे खाए भाई, हमने साथ डंडे खाया भाई। किसके लिए खाए हैं? आपके लिए खाए हैं भाई, आपके लिए। मोदी का चाहिए। मोदी का देखिए, अभी जस्ट हम लोगों ने शुरुआत करी है, अभी शुरुआत हुई है ना, अभी फर्स्ट स्टेप हुआ है, चीजें हो जाएंगी। क्या करें? लोग कहते हैं ना, जब कोई चीज़ ठान लोगे तो वास्तव में कामयाबी मिलेगी। ऐसे ही मेरे बीच में लगातार यहाँ 3 दिन से बना हुआ हूँ। आज 25 तारीख है और आज मोदी सरकार छात्रों के सामने झुक ही गई और जो धर्मेंद्र प्रधान थे उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। फिलहाल बीच बीच में लोग तमाम तरीके की बातों को रख रहे थे। मेरे बीच में कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत करूँ। क्या नाम भाई साहब आपका? मेरा नाम है प्रकाश। मैं आया हूँ मुंबई से। मुंबई से आए? मुंबई से आया हूँ और 4 दिन से मैं इधर ही हूँ। मैंने सोच के रखा था कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान राजीनामा नहीं देंगे तब तक मैं इधर से हटूंगा नहीं। ये आपने उसने अभी मालूम पड़ा कि जनरेशन आज की चीज़ क्या होती है और क्या है। वो हमारे जनरेशन का दबा के उसने आज राजीनामा दिया है और मोदी को मालूम पड़ा कि क्या चीज़ है जनरेशन भारत की। अभी तो उसको पता नहीं था कि जितना बड़ा आंदोलन जनरेशन कर सकता है। नेपाल हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, उनको मालूम है अगल बगल में अपने हो गए हैं। इसके लिए डर के उन्होंने आज राजीनामा दी है। आज तो आप लोगों की जीत हुई है? जीत 100% हुई है और 100% होने के बाद भी हम अभी इधर अपने घर पे जाएंगे जी और सब कुछ जी। करेंगे। तो आप देखिए यहाँ और कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत करूंगा और लोगों से जानूंगा। क्या नाम भाई साहब आपका? नाम बताइए जरा। जैद जैद। कहाँ से आए हैं? मुस्तफाबाद। मुस्तफाबाद से। तो आज जीत हो गई आप लोगों की? जी, आज जीत हो गई। वास्तव में खून तो बहा दिया। अगर पहले ही मान गए होते पहले तो दिक्कत नहीं होती। पहले पर इन्हें इस्तीफा देना नहीं था, पर पावर है कॉकरोचों की यहाँ पे, उसकी वजह से इस्तीफा हुआ। जी, तो आप अब जीत आप लोगों जी। की है। क्या नाम भाई साहब आपका? मेरा प्रवीण नारायण एडवोकेट। कहाँ से रहने वाले हैं? मैं बागपत से। तो बड़ी JNJ के सपोर्ट के लिए बड़ी लाठियाँ चली। पुलिस वालों ने और सरकार ने चलवाई है, तो सरकार ने चलवाई है पुलिस वाले। लेकिन ये हमारी बहन बेटियों पे जो लाठियाँ चली है, पुलिस को जीवन में कभी सपोर्ट मत करो। इन पुलिस के भी माँ बहन बेटियाँ थी, लेकिन इनको शर्म नहीं आई, 1 इंच भर भी शर्म नहीं थी। उसके बावजूद भी ये नेक्स्ट डे भी यहीं खड़े रहे कि देखने के लिए, और हंसते रहे जैन जी पर। और महिलाओं के कपड़े फटे, लाठियाँ चली, हड्डियाँ टूटी, सिर फटे। तो इससे बुरी सरकार नहीं हो सकती, इससे बुरी पुलिस नहीं हो सकती। तो इस सरकार को उखाड़ फेंकना ही जैन जी ही कर सकते हैं, ये नौजवान ही कर सकते हैं। ये सरकार इस देश को नहीं चाहिए। मेरा अपना पर्सनल विचार है। लेकिन इस बने हैं यहाँ आप? मैं तो आज ही आया हूँ। मेरा मन बड़ा दुखी था, 4-5 दिनों से विचलित था मैं कि हमारी बहन बेटियों पे इन लोगों ने इतना अत्याचार किया है। तो मैं तो इनके सपोर्ट में आया हूँ, क्योंकि मेरे भी बच्चे हैं, उनका भी भविष्य है, ये भी बच्चे हैं। अभी धीरे धीरे जंतर मंतर खाली हो रहा है, देखने को मिल रहा है। खाली कहीं नहीं हो रहा, सब आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन भीड़ उतनी ही है। भीड़ ज़्यादा ही बढ़ रही है, घटी नहीं है। तो जो पुलिस वालों ने लाठीचार्ज किया, क्या उन लोगों पर कुछ एक्शन ऐसा कुछ? एक्शन होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने संवैधानिक पद पर होते हुए कार्य किया है जो कानून के खिलाफ था। तो उनके खिलाफ भी मुकदमे दर्ज होने चाहिए। जी, क्या नाम भाई साहब आपका? देवेश सही नाम है मेरा। जी, कहाँ से आप आए हैं भैया? हम लखनऊ से आए हैं। सही। लखनऊ यूपी वाले? हाँ जी, यूपी वाले। तो अभी जीत हो गई आप लोगों की? हमारी जीत अभी बाकी है। क्या अभी बाकी है? मोदी इन सब के पीछे है, हमें मोदी का इस्तीफा चाहिए। हमारी जीत जब पक्की होगी। लेकिन कुछ लोग तो कह रहे हैं कि हम लोग जीत गए, हम लोग सफल हो गए। जीत ये बैटल जीते हैं, अभी वॉर बाकी है। ये अभी मैं 21 दिन से यहाँ खड़ा हूँ, अभी भी 21 दिन और रहूँगा। ये मेरा मेहनत का पसीना है। देख लो भारत, देख लो भाई, देख लो गिर रहा है भाई। मेहनत का पसीना, यहीं खड़ा हूँ भाई, मैं यहीं रहूँगा, यहीं रहूँगा। भारत के लिए खड़ा हूँ भाई। ये भाई मेरे साथ थे, 21 दिन से मेरे साथ खड़े। 21 दिन से कुछ नहीं खाया, दिन में एक टाइम खाते हम, एक टाइम। निशान दिखाऊंगा आपके भाई। आप बिलाती है। डंडे खाए भाई, हमने साथ डंडे खाया भाई। किसके लिए खाए हैं? आपके लिए खाए हैं भाई, आपके लिए खाए हैं, सबके लिए खाए हैं, आपके लिए भी खाए हैं।
हमें चाहिए मीडिया का सपोर्ट चाहिए, मीडिया हमारा साथ देगी तभी ये संघर्ष पूरा होगा। बड़ी चैनलों को बड़ा विरोध आप लोग करते हैं हाँ जी। क्यों करते हैं? हमारा ये मानना है बड़े चैनल सारे बिक गए हैं। कैसे बिक गए हैं? उनकी बस की नहीं है सरकार के अगेंस्ट बोल दे। आप बताओ अंदर की बात जी, आप नहीं, बताइए। आप लोग सर बताइए। आप लोग विरोध करते हैं ना। हम व्यूअर हैं, हम तो हमें तो दिखता है, आप तो अंदर हो ना, आप उन लोगों के साथ काम करते हो। आप बताइए कौन कौन बिका हुआ है? कहते हैं कि जो ऊपर वाले कहते हैं वही हम लोग करते हाँ हैं। तो वो बिके हुए हैं ना, इसका मतलब ये मैं नहीं कैसा आप कह सकते हैं ना। ये जो भीड़ है ना, ये हम में से कोई भी किसी और के लिए नहीं आया। ये नेशन बनता किससे? लोगों से बनता है। हम अपने लिए आए हैं, अपने लिए लड़ने आए हैं और आज हमारी एक जीत हुई है। लेकिन देश में अभी बहुत सारा सिस्टम है जो करप्ट अभी भी रह गया है। हेल्थ है, मीडिया है, अब अगली बारी मीडिया की ही है। मेरे को ये बताओ, अगली बारी मीडिया की ही है। नीट की फुल फॉर्म क्या है? पहले ये बताओ, नीट की फुल फॉर्म क्या है? इनको नीट की फुल फॉर्म नहीं पता। ये कौन है? ये बदमाश है। मेरे दो बड़े भाई बहन डॉक्टर है, मेरे दो बड़े भाई बहन डॉक्टर है भाई। अब बताओ, मेरे से नीट की पूछ रहे हो भाई? हमने अपने भाई बहनों को देखा है नीट के लिए कितना प्रिपेयर करना पड़ता है। खाना, घर, दोस्त, यारी, लाइफ पूरी छोड़नी पड़ती है। और जब वो एक दिन अचानक से बच्चा घर पे आके न्यूज़ पे देखे कि ये तो रद्द हो गया जी, और बातें करता हूं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीक्षा है। जी, कहाँ से दीक्षा, आए? मैं लखनऊ से आई हूँ। लखनऊ कब से यहाँ आई हुई हैं? आज ही आई हूँ, पहला दिन है मेरा। और आज सुबह मैं पहुँची हूँ यहाँ पे दिल्ली कश्मीरी गेट 7 बजे और मैं यहाँ पे आई हूँ। 2 बजे तक हम लोग बैठे थे। मेरी दोस्त भी आई है, उसका आज जन्मदिन है। उसका हम लोग जन्मदिन के लिए जा रहे थे अमृतसर। मैंने बोला अमृतसर नहीं जाके जंतर मंतर चलते हैं, तुमको बर्थडे गिफ्ट हम लोग रेजिग्नेशन दिलाते हैं। तो इसके बर्थडे के लिए हम लोग यहाँ सफल हो गए? हाँ सफल हो गए? आपको डाउट है? सफल हो गए ना? अभी कुछ छात्र करें मोदी का चाहिए। मोदी का देखिए, अभी जस्ट हम लोगों ने शुरुआत करी है, अभी शुरुआत हुई है ना, अभी फर्स्ट स्टेप हुआ है, चीजें हो जाएंगी। क्या करें भैया? हिमांशु नाम है जी मेरा। कहाँ से आए? मैं दिल्ली से द्वारका। तो जो लाठियाँ चली, अगर इसके पहले ये सब हो गया होता तो? कैसे हो जाएगा? आपने 2024 वोट हुए थे ना, किसको वोट दिया था आपने? किसको दिया था आपने? मेरा अधिकार है कहीं भी जैसे वो बताने का थोड़ी है। क्यों, कैसे नहीं है ये अधिकार? वो क्या दिक्कत है? आपने सरकार जिताई ना, आपने सरकार जिताई तो अकाउंटेबिलिटी तो आपकी भी तो बनती है ना। या इन बच्चों का दोष थोड़ी है, इनके माँ बाप का दोष है जिन्होंने जिताया है ना उनको। वो कहाँ है? बच्चों का दोष नहीं है। लोगों को समर्थन में हम भी तो 3-4 दिन बने हुए हैं यहाँ पर। उससे क्या होगा? 29 में भी आप इसे ही जिताएंगे। आप कह दीजिए कि 29 में मोदी नहीं आएगा। उखाड़ के फेंक दो इनको। मैं ये नहीं कह रहा हूँ उखाड़ के फेंक दो, पर कम से कम चुन रहे हो तो ढंग के तो चुनो, अच्छे तो चुनो। 29 में भी आप उन्हें जिताओगे। और एक बात गारंटी दे दो, आज यहाँ कह रहा हूँ, धर्मेंद्र प्रधान ने आज रिजाइन दे दिया, ठीक है, क्या गारंटी है दोबारा नहीं होगा? इसकी गारंटी बताओ, क्या गारंटी है कि नहीं हो सकता? या अब नीट का पेपर लीक नहीं होगा, एसएससी का पेपर लीक नहीं होगा, बिहार बोर्ड का पेपर लीक नहीं होगा, या यूपी बोर्ड का पेपर लीक नहीं होगा? क्या गारंटी है? आप क्या चाहते हैं? भैया हम कुछ नहीं चाहते, हम चाहते कुछ नहीं है। हम चाहते हैं जो अपनी जगह जैसे है। देखिए, जैसे लोग यहाँ कह रहे हैं कि हम सब ने मिल के जिताए ना, तो करप्शन भी किसी एक आदमी के होने से नहीं होता। ये नहीं कि धर्मेंद्र प्रधान अकेला कर रहा है, करप्शन एक आदमी के होने से नहीं होता। भाई साहब आप क्या नाम है? मेरा नाम चंचल। कहाँ से आए? मैं जर्मनी से। ये बताइए आप, एक एक लोगों की बात सुनूंगा। यहाँ बदतमीजी करोगे तो क्या मतलब है जब आवाज ही नहीं है? लो हम बिहारी आ गए, लो हम बिहारी आ गए ना बिहारी। भाई बताइए आप। हाँ आप लोगों ने बड़ी मेहनत की, हाँ, और आज आप लोगों ने जो चाहा वो हो गया। हाँ। तो आगे क्या विचार है? आगे अभी संघर्ष हमारा जारी है। सिस्टम में सुधार लाना होगा, सिस्टम में सुधार लगाना, मोदी को हटाना होगा। मोदी में असली जड़ है, मोदी असली जड़ है। लोगों की बात एक चीज सुनिए एक चीज, भैया ने कहा सुधार लाना होगा। इस सुधार का जो पहला चरण है ना, वो आप लोगों से ही शुरू है, आप लोगों पे ही खत्म है। आज तक ने जी मीडिया ने किसी ने भी सभी लोगों को बयान लूंगा, किसी ने भी इसकी कोई कवरेज नहीं की, नहीं मानिए। और यहाँ मैं बोल रहा हूँ, यहाँ जितने भी लोग आए हुए हैं ना, जितने भी लोग माइक के थ्रू बोल रहे हैं,
उन सबको पता है कहीं ना कहीं उनका फायदा है, तभी वो भी खड़े हैं। मानते नहीं मानते इस बात को? बिल्कुल मानते हैं ना। आप इस चीज़ को मानते नहीं मानते? आपका कहना कि यहाँ जितने लोग खड़े हैं अपने फायदे के लिए खड़े हैं। क्यों? जैसे मान लीजिए इनका है, इनका आगे बच्चा होगा तो क्या ये उसके फायदे के लिए नहीं खड़े? या मैं हूँ, मेरी जाके आगे जब औलाद होगी तो क्या मैं मेरी औलाद के लिए नहीं खड़ा हूँ यहाँ पे? इस्तीफा साहब खुश हैं कि नहीं, ये बताइए। बात है, बहुत खुश है जी। क्या करें लेकिन भैया? उसके बाद जो है ना, हम उससे हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि भैया देखो अच्छा काम करो। मैंने भी नीट दिया है 2023 में, 2024 में नीट दिया है मैंने, ठीक है। फिर मेरा नहीं हो पाया, उतने नंबर नहीं है तो मैंने ड्रॉप कर दिया। मैं फिर अब फार्मेसी कर रहा हूँ। तो मेरा वही है कि प्लीज़ अब ऐसा ना हो, सुधार हो। कि बच्चे बहुत सफ़र करते हैं। एक 18 साल का बच्चा बहुत सफ़र करता है, मेंटली फिजिकली बहुत ज़्यादा सफ़र करता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा पेरेंट्स और ज़्यादा पागल हो जाते हैं। जो 3 घंटे की, मैं मेरे फादर को लेके गया था एग्ज़ाम में, मुझे पता है 3 घंटे मेरे फादर बाहर खड़े थे मेरे को एग्ज़ाम दिलवाने के लिए, ठीक है। तो मुझे पता है पेरेंट्स का कितना हार्ड स्ट्रगल होता है एग्ज़ाम दिलवाने में। आपकी दुख की मैं समझ रहा हूँ। क्या करें भैया, आप क्या करें भैया? एक मिनट भाई, एक मिनट, मैं बातें, अरे कहीं से आओ, सभी लोगों से बातचीत करूँगा। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। क्या करें भैया आप? मुझे एक बहुत बढ़िया चीज़ लगी कि अब नीट के पेपर लीक नहीं होंगे, आई होप। तो जो है डॉक्टर्स अच्छे बनेंगे, तो सारे जो लोग हैं जो अपनी रीढ़ की हड्डी खो चुके थे जाके लगवा सकते हैं नई नई रीढ़ की हड्डी, है ना। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आप किसी कंट्री को अगर आप डिक्टेटरशिप की तरफ भेजना चाहते हो, फैसिस्ट कंट्री बनाना चाहते हो, उसका मीडिया खरीद लो। उसके बाद धीरे धीरे करके छोटे छोटे स्टेप से लोगों को बेवकूफ़ बनाओ कि लोग कहें कि हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें धर्म चाहिए। क्या करोगे तुम क्या पूजा करके तुमको थोड़ी खाना आएगा घर पे तुम्हारे? तुमको तो पढ़ाई करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। आपका दिन का 2% टाइम आप भगवान को दे सकते हो, बाकी टाइम तो आप अपनी मेहनत को दोगे ना, पढ़ाई को दोगे, खाने को दोगे, आप अच्छे सड़कों को दोगे, साफ हवा को दोगे। ये सवाल सरकार में जो सवाल होने चाहिए, जो टॉपिक्स पे बात होनी चाहिए, जो डिस्कोर्स होना चाहिए, वो बिल्कुल एकदम ऑफ ट्रैक चला गया था। अब वो डिस्कोर्स अभी सही वापस से सेट होगा कि हम बात करेंगे दिल्ली की हवा कैसे साफ़ करें, सड़क कैसे साफ़ करें, गरीबों को गरीबी से कैसे निकालें। क्या है ना, सबको शिक्षा का समानता का अधिकार, सबकी शिक्षा बराबर, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो। आप क्या लेंगे? अभी मेरे बीच में देखिए एक पोस्टर है, यह पोस्टर आप देखिए। और क्या नाम है आपका? मुस्कान। कहाँ से आई है मुस्कान जी? दिल्ली से ही आई हूँ। दिल्ली से ही? हाँ जी। तो आप लोगों की जीत हो गई ना? हाँ जी। तो लेकिन बड़ी लाठियाँ आप लोग खाए हैं, बड़ी पीड़ा हुई मुझे, मैं भी देखा। जीत तो गए ना, पर जी बस जी। तो यहाँ देखिए तमाम लोग जो हैं, और तमाम लोगों से मैंने बातचीत किया। लगातार मैं 3 दिन से यहाँ बना हूँ। लोग रोड पे सो रहे हैं, बहुत से ऐसे बच्चे हैं। अगला मुद्दा रिजर्वेशन जी, बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि जो रोड के जो कचड़े उसको भी इनते साफ कर रहे थे। ये कोई एक सेवा भाव से लगे थे फिलहाल युवाओं के बीच में। और मैं आपको बताऊँ, यही वो कॉकरोच हैं जो अच्छे को पानी में मिला दिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।